ईरान को यूरेनियम देने के लिए रूस तैयार हो गया है। नागरिक उपयोग के लिए मिलेगा संवर्धित यूरेनियम। अमेरिका की मनाही के बावजूद रूस देने जा रहा है संवर्धित यूरेनियम ईरान को। यह बड़ी खबर है, ईरान की यह बहुत बड़ी मदद होगी ऐसे वक्त में जब लगातार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर पश्चिमी देश आग बबूला हैं, इजराइल आग बबूला है। ऐसे में रूस खुलकर ईरान के साथ आता नजर आ रहा है। देखिए ये खबर बड़ी है, इसके मायने बड़े हैं। ईरान को रूस देगा यूरेनियम, अमेरिका फिर करेगा हमला क्या? ईरान को संवर्धित यूरेनियम देने के लिए रूस तैयार हो गया है, व्लादिमीर पुतिन तैयार है। नागरिक इस्तेमाल के लिए रूस यूरेनियम देने जा रहा है ईरान को। संवर्धित यूरेनियम देने के कितना खिलाफ है अमेरिका, किस कदर इसकी मुखालिफत की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ये आप और हम जानते हैं। आगे क्या यूरेनियम का इस्तेमाल नागरिक काम में होगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसकी गारंटी है क्या? परमाणु कार्यक्रम में ईरान जाहिर है इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसकी संभावना है। यूरेनियम देने से अमेरिका नाराज हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम में यूरेनियम का इस्तेमाल अगर होता है तो फिर हमला संभव है। इसलिए इस खबर के मायने कितने बड़े हैं कमांडर बिक्रमजीत सिंह, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? रूस ये तो बता ही रहा है इस कदम के जरिए कि वो ईरान के साथ है। समीर जी, ये तो अब उन्होंने ओपनली बता ही दिया है। पिछली बार भी ये जब अटैक हुआ था, आपको याद होगा, अपना B-2 बॉम्बर से उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, तभी भी उनके जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने बोला था कि हम ईरान के साथ हैं, और क्योंकि वो पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कर रहा है तो हम उनके साथ हैं। और यही बात अब दोबारा आई है। देखिए, जो पिछली बार जब हमले हुए थे तो हमने ये बोला था कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है टू सम एक्सटेंट, जैसे कि उनके सेंट्रीफ्यूज थे या जो उनके रिएक्टर्स थे जहाँ पे आइसोटोप्स बनते हैं जी। तो ये आइसोटोप्स हैं, ये कई जिनको बोलते हैं स्फीयर्स में यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैसे मेडिकल में करते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं, या नॉर्मल मेटलर्जी में यूज़ करते हैं, या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज़ होते हैं। तो ये यूज़ चीज़ें होती हैं और हर एक देश इनको यूज़ करता है, और एनर्जी ऑफकोर्स जनरेशन तो है ही। तो ये सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने आप कुछ हद तक डैमेज किया है, और आप उसकी एक स्टॉक पाइल, तो दो चीज़ें हैं ये। एक आपने फ्यूल उनके रिजर्व्स को अटैक करने की कोशिश करी है, और एक आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि बहुत ही एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक न्यूक्लियर फैसिलिटी का। उसको बनाने में करोड़ों रुपए लगता है और बहुत साल भी लगते हैं। और फ्यूल जैसे है, फ्यूल आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो यूरेनियम देने की बात हुई है, रूस बाकी कई देशों को भी यूरेनियम देता है। और जहां की ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे वक्त में जब परमाणु कार्यक्रम आगे ना बढ़ाए, अमेरिका का जबरदस्त दबाव है ईरान पर। हमले जो हुए उसके बाद ईरान से ही ये खबरें आई कि 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया, और ऐसे में रूस कह रहा है कि हम संवर्धित यूरेनियम ईरान को देने जा रहे हैं, तो इसलिए मायने बड़े नहीं हो जाते। समीर जी, ऐसा है कि जो यूएस है वो हमेशा अपने टर्म्स पे सारी कंट्रीज को चलाना चाहता है, जैसे रवि जी ने कहा था दादागिरी। तो ये एक मैसेज दोबारा प्रेसिडेंट पुतिन का दोबारा है, एक मैसेज है। उन्होंने 4 जुलाई को उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी कहा था, और उसके बाद उन्होंने जाके यूक्रेन पे पूरी बमबारी शुरू करी थी कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी सोवरेनिटी को मानते हैं। और बिक्रमजीत सर, देखिए जो आप कह रहे हैं ना, देखिए उसी से जुड़ी हमारी अगली खबर है, कैसे पुतिन ने एक्शन लिया यूक्रेन के खिलाफ। अब देखिए ये डबल नाराजगी ट्रंप की, मतलब ईरान को लेकर पुतिन से तो ट्रंप नाराज होंगे ही।